ऐसे की कक्षा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। लाइट लाइट। तो इसमें देखिए आज की कक्षा का सब्जेक्ट है वामाचार और तंत्राचार का यह पांचवा सेमेस्टर है। पांचवा सेमेस्टर थोड़ा नीचे पांचवा सेमेस्टर एक वर्ष का होगा। 3 सेमेस्टर बच गए थे। हमें इस विषय को इस ढंग से सेट करना पड़ा है कि 2026 तक ये सभी सिलेबस को कवर कर लिया जाए। 3 सेमेस्टर बच गए हैं। 3 तंत्राचार, वामाचार, सिद्धांताचार और कौलाचार। तो ये चूंकि थोड़ा टफ विषय है, इसलिए एक एक वर्ष का सिलेबस रखा गया। उसके पहले ये 4 सेमेस्टर थे, 6-6 माह के थे, क्योंकि उस पैटर्न पर हम सबकी साधनाएं चलती रही है, इसलिए उसमें अधिक समय नहीं दिया गया। अब जो कक्षाएं होंगी वो झरने से अलग हट करके होंगे, इसलिए इसमें मनोमय का यदि हम पंच कोशों से लें इसको, 7 जो आचार कहे गए हैं वो मन की 7 भूमिकाएं हैं। कुछ गुरुदेव ने बताया है जब तंत्राचार का चूंकि मुख्य उद्देश्य रहता है सभी तरह की योग साधनाओं का, चाहे गायत्री विद्या हो, सावित्री विद्या हो, कुंडलिनी विद्या हो, तंत्र विज्ञान हो, इन सभी पर गुरुदेव ने मोटे मोटे ग्रंथ लिखे हैं। तो सभी तरह की साधनाओं का एकमात्र उद्देश्य का है आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार। बस आत्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार, सभी तरह की योग साधनाओं का यह अंतिम लक्ष्य होता है। जीवात्म परमात्मा संयोगो नाम योगा। तो इसमें देखा जाएगा कि कौन से योग की अपने मनोभूमि के अनुसार योग चुनने पड़ते हैं। साधक की मनोभूमि क्या है और उस मनोभूमि में रह करके प्रैक्टिकल लगातार बनाए रखे, भले धीमा हो लेकिन कंटिन्यूएंसी रहे। निरंतरता बहुत जरूरी है लक्ष्य को पाने के लिए। कितना घंटा टाइम दिया यह महत्व का नहीं है, कितना रेगुलर रहे। भले हम 5 मिनट की साधना करें लेकिन 5 मिनट नागा मत हो एक भी दिन, तो वो जल्दी पाले। वो 1 घंटा ही करता हो लेकिन टाइम फैक्टर नहीं है, किसी दिन किए किसी दिन नहीं किए, तो उनका वो संशय वाला है। यह सारा सिस्टम एक लयात्मक गति से चल रहा है, हार्मोनिक।
इसको हमने अनुभव किया कि शरीर के हर एक सर्केंडियन सिस्टम का प्रयोग, शब्द का प्रयोग करते हैं लोग। तो शरीर के सब कोशिकाएं, अंतरिक्ष का हर चीज एक लयात्मक गति से चल रहा है। वेद मंत्र मंत्राधीनम, देखिए कहा गया दैवाधीनम जगत सर्वे और मंत्राधीनम च देवता। ये देवता मंत्रों का दिन है और मंत्र क्या है? वेव्स है, बस ध्वनि तरंगे अंतरिक्ष में। इसका मतलब होता है कि लयात्मक गति से कोई काम किया जाए तो बहुत कम इनपुट से बहुत बड़ा आउटपुट लिया जा सकता है। लेफ्ट राइट करते मिलिट्री चलते हैं। इसका उदाहरण दिया गुरुदेव ने कि जब पुल यदि एक तालबद्धता रहे, सारे के कदम एक साथ मिल रहे हैं, तो बड़े से बड़ा पुल ढह सकता है। इसलिए मिलिट्रियों को जब पुल से गुजारा जाता है तो कदम तोड़ कर दिया जाता है। क्रियात्मक गति से मत चलो यार, खटबुट खटबुट चलो। तो इसका मतलब यह है कि पूरे यूनिवर्स को ब्लास्ट किया जा सकता है ध्वनि तरंगों से। ओम एक लयात्मक गति, साउंड एनर्जी से सारा विश्व चल रहा है। वही परा है। जब उद्गम हुआ वो साउंड एनर्जी तो परा, थोड़ा और गाढ़ा हुआ तो पश्यंती बना, और थोड़ा सा गढ़ा हुआ तो मध्यमा हो गया, और वह उसके गाढ़ा हो गया तो बैखरी बन करके आ जाता है, मुंह से निकलता है आवाज। इच्छाएं, विचार, फिर जा करके उसमें आ जाती है भाव भंगिमाएं, और तब बैखरी प्रस्फुटन अभिव्यक्ति। तो अब इसमें हमने देखा ये कि तंत्र के नाम पर नाक मुंह सिकोड़ना या डरना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। यह सृष्टि की सबसे पवित्रतम विद्या है। कुछ अनगढ़ लोगों के हाथ में पड़ गई तो इसका दुरुपयोग किया। कोई भी विद्या अनगढ़ लोगों के हाथ में चली, यहाँ तक कि गीता पवित्रतम ज्ञान है, फिर भी कृष्ण ने कहा है कि श्रद्धालुओं के पास है अर्जुन, इसको मत करना। बस जिनको हमारे प्रति श्रद्धा न हो, बिल्कुल गीता तक को करने को मना कर दिया। उपनिषदों में कड़ा कंडीशन लगाया है कि कुपात्रों के हाथ में न जाए। ब्रह्म विद्या रोने लगी और जा करके ब्रह्मवेत्ता के पास जाकर कही कि आप हमें बचाना, बचा के रखना। तो जो भी विद्याएं कभी रही है, एक जगह लिखते हैं पूज्य गुरुदेव की, भारत जब जगत गुरु था और सोने की चिड़िया, उसमें इस उच्चतम स्थिति को पहुंचाने में तंत्र विद्या का सबसे बड़ा हाथ था, ताकि व्हील पावर से वह काम कर डाला जाए जो कि संसार में बड़े बड़े मशीनों से नहीं हो सकता। जब तक से अज्ञात रहा तो लोग करते रहे। द्रोणाचार्य जब हो रहा था कि देखिए क्या सिखाया है आपने इन पांडवों को, तो एक प्रदर्शन चल रहा था, डेमो। बीच बीच में बोलते थे, हे अर्जुन आग्नेयास्त्र चलाओ, तीर वही छोटा सा सरकंडे का। देखिए कुछ मंत्र और विल पावर, संकल्प शक्ति से मंत्र उसमें प्राण फूके, आकाश में जाकर वही तीर आग की वर्षा करने। वरुणास्त्र जब बोले तो अगला तीर निकाला और वही तीर आकाश में जाकर वर्षा कर दिया। तीर वही, तर्कस छोटा सा, इतना बड़ा काम जो आज विज्ञान नहीं कर पाए। इसका मतलब है कि यह विद्याएं गुप्त लुप्त हो गई। इसलिए गुप्त हो गई कि पात्र नहीं मिले होंगे, ऋषियों को सत्पात्र नहीं मिले होंगे कि उसको हम ट्रांसफर करें। कहा कि भले मर जाए विद्या, मरने तक, लेकिन कुपात्रों के हाथ में न जाए, वो मिसयूज करेगा। बस रावण जैसे लोगों के हाथ में तंत्र विद्या गई, सत्यानाश करके रख दी, पूरे वंश का नाश करवा दी।
तंत्र विद्या अत्यंत जो जितेंद्रिय लोग हैं उनके लिए रखा गया है सुरक्षित। और इसमें अब रह गया कि तंत्र में भी कैडर्स होता है। जब सारे संसार के लिए सारी विद्याएं हैं तंत्र के, तो जो नीचे वाला था वेदाचार शुरुआत किया, देखे वेद के अनुसार चले, तो पूरे मनुष्य को इसमें ले लिया गया। समूह सहबक्षा से है, साथ साथ चलो, संगक्षध्वम वेद का आदेश है, साथ साथ चलो, संगक्षध्वम संवदध्वम संगो मनहंसि जानतम देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञानानाम साथ साथ चलो सारी सृष्टि, क्योंकि सृष्टि का घटक एक साकार परमार्थ पर चल रहा है। तो उसमें समग्रता को ले लिया गया पहली कक्षा में इस तंत्र का। वेदाचार वेद के अनुसार हम चल, इसलिए पहली बात तो यही धराशायी हो गई कि वेद विरुद्ध है। कहा कि बिल्कुल 100% यह गलत वाक्य है कि तंत्र विद्या वेद विरुद्ध है। नींव ही वेद है उसका। अब कैसे यम नियम से शुरू किया अष्टांग, तो यम नियम सदा नहीं है, सीधे आसन पर चल पड़े तो सफलता कम हुई। लेकिन शुरुआत में संयम करवाया, नींव ही नहीं पड़ा पाया तो आसन भी उल्टा पुल्टा होने लगा, कम प्रभाव हुआ। आसन सिद्ध हुआ नहीं कि प्राणायाम कर, तस्मिन सती कहा है श्वास प्रश्वास प्रश्वासयो, उसको फिर आसन सिद्ध हो जाएगा तब प्राणायाम अधिक फायदा करे। तो आधे कचरे में आम पका नहीं है, टिकोरा था तोड़ लिए सब छोटे छोटे। यही हड़बड़ी में लोलुपता कहते हैं इसको, लोलुपता। प्रज्ञोपनिषद में भी आया है, पूछते हैं ये कश्यप ऋषि याज्ञवल्क्य से प्रश्न कर रहे हैं कि साधक ऊंचाई पर क्यों नहीं पहुंचता है। आते ही बात की काफिला शुरू में लंबा था, घटते क्यों गया ऊपर में। तो वैज्ञानिक कारण बताते हैं इसका। साधना से सिद्धि मिलना ही मिल रहा है, एक बार की भी की गई साधना बेकार नहीं जाती, कुछ न कुछ उपलब्धि मिलेगा। तो उस उपलब्धि को अगली कक्षा में इस्तेमाल न करके अगली कक्षा के लिए आदमी संसार में इस्तेमाल करने लगता है। उसका उपयोग है त्रुटि रेशैव मौलिकी, यह मौलिक भूल करता है। एप्लीकेशन शब्द का भी दुरुपयोग हुआ है। अन्नमय कोश की साधना से प्राणाग्नि उत्पन्न हुई, तो एप्लीकेशन कहाँ की है। तो हर चीज का एप्लीकेशन हम लोग सीधी सी बात है संसार में ही कर डालते हैं। संसार में जब समान पद प्रतिष्ठा मिलने लगती है और ये नीचे खींच डालता है। अब इसका कैसे करने लगता है, बड़ा इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ गई, थोड़ी सी जानकारी क्या बढ़ गई और बहुत इज्जत प्रतिष्ठा, फिर अगली प्रगति रुक जाती। तो तब तक इसका एप्लीकेशन यहाँ अभी नहीं करना है जब तक से कि इस कक्षा को पास नहीं कर जाए। 7 8 अस्ते जो भी इसमें बताया गया, पंचांग योग पांचों को, तो प्राणाग्नि का को खर्च करना है जीवाग्नि को प्रखर करने में। अग्निना अग्नि समिधते, अग्नि से अग्नि प्रकट होती, क्योंकि हर ऊपरी कक्षा में अधिक आंच की जरूरत पड़ती है, सब इधर ही बढ़ाती है। थोड़ा सा मिल गया जस प्रतिष्ठा, तो जस प्रतिष्ठा ही उसके लिए और उसका उपभोग करने लगे। तो त्रुटि रेशे व मौलिक, बस आदमी को लगता है अच्छा इसलिए भूल किया, इसका घाटा हो गया, आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि संसार को सत्य मान लिया, वहां तक पहुंचा ही नहीं जहां से संसार असत्य दिखता, उस ज्ञान के लेयर में पहुंचा नहीं। और इसके पहले ही वह ऐसी बात बन गई कि वो इसका उपयोग कर डाला।
भूसी कोड़ने में लगा दिया विद्याओं को, बस तो मूल तत्व तो गायब हो गया। तो ये मौलिक मूल देखिए, याज्ञवल्क्य ऋषि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, सारे ऋषिगण साइंटिस्ट होते थे। ऋषि इसका मतलब होता है कि आत्मिकी और आत्म भौतिकी, बस इन दोनों के बहुत बड़े उच्च कोटि के वैज्ञानिक होते। तो युग ऋषि ने बताया है कि तंत्र साधनाएं सर्व सुलभ है, सबके लिए है। जब समग्रता को लेकर चली गई तो उसको उसके अनुसार साधनाएं बताएगी। इसलिए फिर कहा कि वेदाचार के बाद में देखा गया कि मनोभूमि ईश्वर है, ज्ञान परक अधिक है, तो वेदाचार में उसको कहते हैं ब्रह्म ग्रंथि को मजबूत करने में लगाएगा। जिसको देखा गया कि इसको संसार को समृद्धि में अधिक झुकाव है, कहा ठीक है वैष्णवाचार, वेदाचार वैष्णवाचार इस प्रकार। किसी को देखा गया कि नहीं न्यायपालिका सुरक्षा से संबंधित इसका अधिक है, मेंटलिटी स्वभाव है, तो डिफेंस में जा सकता है। बचपन से कहते क्या आपका टारगेट, हम चाहते हैं कि जज बने, दरोगा बने, या डिफेंस में बड़े बड़े पदों पर जाए, बस विंग में से। इसका मतलब है कि मौलिक स्वभाव के अनुसार विंग बताने पड़ेंगे, तभी बात बनेगी। तो क्या तो यह रहा कि राष्ट्र को समृद्ध बनाना है, ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करना है, क्या करना है, या कार्यपालिका में जाना है, आईएएस बनना है, ये सब व्यवस्थाएं देखना है, मैनेजमेंट। तो फील्ड के आधार पर ये आचार बनाएगा। देखिए ऋषियों का स्टेप बनाए जाते हैं। वेदाचार यानी आध्यात्मिक प्रोफेसर बनना है, लेकिन बात वैष्णवाचार राष्ट्र को समृद्ध बनाना है, मैनेजमेंट। शैवाचार न्यायपालिका सुरक्षा डिफेंस इस सब क्षेत्र में जाना है हमें, वाह शासी काम। और इनका यही गायत्री मंत्र में था, तत् है स है वी है, तत् है आध्यात्मिक प्रोफेसर के लिए ब्राह्मण बनना है, ठीक है वेदाचार। और दूसरा था स न्यायपालिका सत्ता क्षेत्र को संभालना, वी था वैष्णवाचार, वी वैश्य वैष्णव समृद्धि से मतलब था राष्ट्र को बनाना। अब एक था कि हमें देखा गया कि नारी जागरण, ये भी एक आधी जनशक्ति अपंग न बने, नारी की गरिमा गिराने में घाटा ही घाटा। तो देखा कि अब कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको उतना समय नहीं मिल पाया बाल बच्चा पोषण वगैरह से लेकर के, तो इनके जिम्मेदारियां अधिक रही, तो कहीं ऐसा ज्ञान विज्ञान में पिछड़ तो नहीं गई, तो इनको अधिक जब्त दिया गया, कन्या मान्या ही श्रेष्ठ का। इसलिए देवियों की पूजा करने का विधान लिया गया, जिसको दक्षिणाचार कहा गया। कितना प्रांजल था तंत्र को, हम लोग केवल खोपड़ा खोपड़ी और हड्डा हड्डी का विषय न बताते, यही सब है दिमाग में खुराफात कहीं भरा जाता, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। कह 10 खोपड़े ले आ दे, तो कैल्शियम फास्फेट ले आ दिया, खाद मैंने जला दिया, खाद हो गया उसमें। शरीर में हड्डियां हड्डियां हैं, क्या हड्डियों से डरना। इसमें अब रह गई बात में कि दक्षिणाचार का मतलब होता है कि नारी को गरिमा बढ़ाया जाए, इसलिए देवियों की पूजा आदि की गई। आदमी को कभी भी नारी का शोषण ना हो, उसमें वो पवित्रतम कृति है सृष्टि का। रे वे व निर्मलाना, देखिए गायत्री मंत्र में इसी क्रम में है, सब सभी तूर है उसमें, श्रम को मात्रा दी गई, व रे नारी के लिए, बदनारी बिना पुण्य, यही दक्षिणाचार था। गायत्री महामंत्र पूरा का पूरा तंत्र और मंत्र सब इसमें भरा पड़ा है, अध्यात्म भी है और विज्ञान भी है। 12 अक्षर आध्यात्मिक है, आदि शक्ति ब्राह्मी वैष्णवी सांभवी, देखते हैं वेद माता विश्व माता देव माता ऋतंबरा रिद्धि सिद्धि, ये सब आती है उसी में। आगे चलकर शुरू होता है विज्ञान पक्ष, शुरू होता है गायत्री मंत्र के 12वां अक्षर के बाद से 13वां से शुरू हो जाएगा, श्रेय से शुरू हो जाता है। और श्रेय का है शक्ति सावित्री, सावित्री यानी पंचमुखी, इस पंचदा प्रकृति पंच तत्वों का विज्ञान भी जाना। तो पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएगा विद्यार्थी जीवन में,
फिर पंच तत्वों से खिलना है गृहस्थ आश्रम। विद्यार्थी जीवन में ही हमें ये लेना पड़ता था कि वेद अध्ययन करने गया है छात्र, वैदाचार है, वैष्णवाचार है, क्या पढ़ रहा है, आयुष बनना है, आईपीएस बनना है, सब तैयारी कर रहा है विद्यार्थी जीवन में, सब मैनेजमेंट सब सीख रहा है, यही वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार। और भी देखिए, गृहस्थ आश्रम में जाना है, साधुम पुत्रंजन, उसमें दक्षिणाचार भी सीखना पड़ रहा है कि नारी को गरिमा आना है हमें। तब जाकर गृहस्थ आश्रम में जाएंगे तो इसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन यानी पदार्थ जगत को खिलना संवारना इन पंच तत्वों से। ये है पदार्थ जगत का। पहले दक्षिणाचार, दक्षिणाचार का मतलब होता है कि सब ये राइट पक्ष, आत्मिकी के पक्ष को मजबूत किया गया, अपने आप को पवित्र किया गया, बनाया गया। देखिए गायत्री माता के 5 भुजा बाम है, 5 भुजा दाया है, दाया बाम। तो दायाचार किया गया था कि हम अपने आत्मिक विकास कर ले पाए, बल विद्या और संस्कारों को बढ़ा लें, ये आत्मा का ये करें, आत्मज्ञान आत्मा इधर नहीं हो पाया था इसमें, ठीक है, झुकाव, इसको मजबूत कर ले तब जाकर हम गृहस्थ आश्रम में कूदे। तो वाम पक्ष का मतलब होता है पूरा का पूरा पदार्थ विज्ञान, भौतिक विज्ञान, बस भौतिक विज्ञान पर स्वास्थ्य भी रहे, स्वास्थ्य क्षुण बना रहे, धन समृद्धि, एकदम मित्र बल, धन बल, बुद्धि बल, चातुर्य बल, ये सब उसमें, शस्त्र बल, ये सारा उसमें रखा जाता था, डिफेंस। तो अथर्ववेद में भी देखते हैं काम शुद्ध भी है, ये सब भी है। और उसमें साधु पुत्रम जनिया, तेजस्वी और संस्कारी पुत्र पैदा करो, और उधर ब्रह्मचर्य 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 ब्रह्मचर्य, और इधर जाकर के होता है आप तेजस्वी संतति पैदा करो, ठीक उसका उल्टा वाली बात बन रही। तो उल्टी प्रक्रिया थी, तो इसको वाम था, बस दक्षिण का उल्टा। वाम प्रैक्टिकल किया ना पड़ता है पदार्थ जगत, क्योंकि हमने अभी चेतन चेतन पक्ष के रूप में पूजा है, जड़ और चेतन के भेदभाव को हटाना होता है, इसमें वामाचार। इसमें मुख्य साधना पंच मकारों की जाती है, बस वामाचार में है पंच मकारों की साधना, इसमें मुख्य प्रैक्टिकल है। और इसमें हम लोग देखेंगे एक ये है, पंच मकारों में आता है, शिव जी बताए हैं, शिव संहिता का सूत्र है। पंच मकारों में आता है मध्यम मांसम च मीनम च मुद्रा मैथुनमेव च मकारम पंचमम माहुर योगी नाम मुख्यदायक। यह योगियों को मुख्य देने वाला होता है पंच मकार। तो 5 से 5M है, 5M पंच मकारों से शुरू हो रहा है 5। अब यह है कि देखने सुनने में तो लग रहा है कि आम प्रचलन में हम लोग मध्य शराब को इधर मध्य कह देते हैं, तो वो वाली मध्य बात नहीं थी, क्योंकि हम अपने लीक से नहीं हट सकते, आत्मा से च्युत नहीं होना। आत्मिक स्थिति मजबूत हो गई तो आत्मिक स्थिति में रहते हुए प्रैक्टिकल करना है संसार का, बस। तो सबके दिव्य अर्थों में लिया गया है। तो मध्य ये नहीं जिसको मदिरा पान कहा जाता है, मांस ये नहीं जो कि जिसे हम लोग नॉनवेज के नाम पर के खाया करते हैं कि वेज। मनुष्य स्वभावतः शाकाहारी है, बस हर्बीवोरस है, उसके बनावटी ऐसे बताएगी। तो इस तरीके से उसको अटपटांग देंगे तो शरीर के अंग अवयव तेजी से क्षतिग्रस्त होना शुरू हो जाएंगे, बस। जिस मॉडल का जो गाड़ी है उसी ढंग के उसमें पेट्रोल डालने पड़ते हैं, कचड़े नहीं। गाड़ियां खरीद ली गई है पेट्रोल वाली, और उसमें नहीं हम कीचड़ डालकर चलाएंगे, तो कीचड़ लाओ, कीचड़ डालेंगे चलाएंगे। सवाल ही नहीं है कि वह रन करे, तुरंत बर्बाद, खत्म। थोड़ा सा भी पॉल्यूशन रहता है उसमें, कितने छान कर फिल्ट्रेशन करके जाती है चीजें। तो यह बात रही कि इस गाड़ी को हम केयर करेंगे तो आत्मिक स्थिति से नहीं हटा जाता। तो ये है, वे सारी चीजों की मनाही की गई है इसमें, बस इंद्रिय संयम योग किसी भी कीमत में। अब इंद्रियों का प्रयोग करना है, संतान पैदा करना है, बच्चे पैदा करो, अब इंद्रिय संयम उधर सिखा दिया था। एक एक बूंद वीर मरणम बिंदु पाते न जीवनम बिंदु धारणा, जहां एक बूंद बर्बाद हुआ मरे,
मौत की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ बिना उसको निकाले वीर्य का उपयोग किए बच्चे ही उत्पन्न नहीं होंगे। कितना विरोधाभास पड़ रहा है। इसलिए इसको वामाचार कह दिया गया, वाम। अब इसका प्रैक्टिकल तो अब ये रह गई कि अब है इंद्रिय सुख मिलेगा, तो बीज का स्खलन हुआ तो स्खलन हुआ तो कहीं, और हर स्खलन इसकी उम्र को ढा रहा। देखिए इसमें तो अब रह गया कि आत्मनियंत्रण। जब तक से आत्मनियंत्रण ना हो तो फिर गृहस्थ आश्रम में आदमी आकर के रोगी बन जाता है। इसको इसको मनोरंजन का विषय आदमी बना लेता है पुजारी की तरह। बस अब छूट मिल गई है, कहा कि कोई शिक्षाचार के लिए नहीं होता है विवाह, होते उसको आत्मिक प्रेम में बदला जाता है, उसको आवश्यकता अनुसार ही कर। उसमें लिखा है आध्यात्मिक काम विज्ञान में, पूज्य गुरुदेव ने उसको पढ़नी चाहिए, इसलिए हमने सिलेबस में रखा गया है। 15 नंबर का वांग्मय चल रहा है हम लोगों का अभी। पंचकोशी साधना वांग्मय नंबर 13 का पूरा प्रैक्टिकल समझिए। उसके बाद में है वांग्मय नंबर 15 सावित्री, कुंडलिनी और तंत्र। अलग से साहित्य लिखने की जरूरत ही नहीं पड़े, उसके प्रैक्टिकल सिर्फ करना है बस। आखिर लिखा गया है काहे का, केवल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल ही नहीं किया जाए तो फिर वैज्ञानिकों को इतने बड़े साहित्य और पढ़ाने का फिर क्या, साइंस की फैकल्टी का उद्देश्य फिर क्या रहा। उसको पढ़ा नहीं गया, प्रैक्टिकल नहीं किया तो आदमी देवता नहीं बनेंगे। तो यही उसमें रह गई बात कि प्रैक्टिकल लाइफ है। तो सावित्री, कुंडलिनी और तंत्र में आध्यात्मिक काम विज्ञान का उसमें संग्रह है, संकलन। तो काम विज्ञान में लिखा है उसमें कि ये आध्यात्मिक काम विज्ञान की जानकारी हर व्यक्ति को देनी चाहिए, हर व्यक्ति को, बच्चों को देनी चाहिए। जैसे ही वो 8वीं कक्षा लायक हो गया, भय कुमार जब ही सब बराता, दीन जनव गुरुपुति माता, एक ये है। यानी अपने आप को अब बीज का उत्पादन तेज हो गया है, रज का उत्पादन तेज हो गया है दोनों में, बालक बालिकाओं में। तो अब क्या हो, इस उत्पादन को यदि सही दिशा नहीं दिया गया, बल विद्या संस्कारों को बढ़ाने में, तेजस को बढ़ाने में, तो वो कहीं न कहीं पर फिसलन भरे रास्ते में जाएगा। बुढ़ी। तो सेक्स एनर्जी का ट्रांसम्यूटेशन की कला ठीक है उसी समय हो जाती। तो वहीं से शुरू कर दिया गया कि मेडिटेशन जोड़ दो, गायत्री महामंत्र की दीक्षा दिया जाए, मेडिटेशन जोड़ा जाए। मेडिटेशन से अपने आप को चित्रों को जगावे, बल बढ़ावे, अधिक से अधिक ज्ञानवान बने। देखिए एक रूपांतरण की कला। और फिर उसका उपयोग अब जहां मिला करे, ये तो लैंगिक सुख मिल रहा है, नहीं मिला था विद्यार्थी जीवन में, फिर यहाँ से फिसलन शुरू हो गई और शरीर में रोगी हो गया अधिक। विद्यार्थियों से अधिक रोगी गृहस्थ मिलते हैं, जाइए अस्पताल में जाकर, उसमें इसमें बैचलर्स कम मिले, सब मिलेंगे वही जो कि ढह गए, मिस शक्तियों का किया गया। यानी उसमें उन सूत्रों को ध्यान नहीं दिया गया। तो गुरु जी लिखते हैं कि आध्यात्मिक काम विज्ञान की जानकारी सभी सर्वसाधारण को देनी चाहिए अभी, क्योंकि यह सृष्टि का महत्वपूर्ण विषय है। और भले इस प्रशिक्षण को लोग अश्लील कहें या भले सह लिया, लेकिन समाज में अपने जो जनरेशन हैं उसको खड्ड में गिरते मरते बेमौत नहीं देखा जा सकता। कभी इसकी जानकारियां गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी। और उसमें लिखे हैं कि आध्यात्मिक काम विज्ञान निर्मल वृक्ष में दिया है, दाम्पत्य जीवन का समर्थन करता है, बस इसमें। और उसको गृहस्थ आश्रम में भी जब लिखा कि दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए उसको रति क्रीड़ा के रूप में भी थोड़ा विस्तार दिया जा सकता है, थोड़ा सा उपयोग किया जा सकता है। लेकिन उसमें रहा हमेशा कि उसका उद्देश्य पूरा होना चाहिए। उद्देश्य पूरा था आत्मिक या दिव्य प्रेम में बदले। तो और उसमें देखिए, लेकिन बाकी का बाकी सारा का सारा दोनों मिल करके कुंडलिनी जागरण उसका प्रयोग करें। तो उसको पढ़ते जाएंगे, फिर मिलेगा चौथा वाला अध्याय, इसके बाद 5वां 6वां 7वां जो चैप्टर है वांग्मय नंबर 15 का, वह सब कुंडलिनी से जुड़ा हुआ है। कुंडलिनी साइंस थोड़ा जटिल है, गहन उसमें। तो उसमें चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, ये सब कुंडलिनी साइंस है, कुंडलिनी जागरण। और 8वां चैप्टर है तंत्र महाविज्ञान का, इसलिए तीनों चैप्टर्स लिए गए हैं इसमें।
PhD करना हो, अधिक जानकारी लेनी हो, तो उसको भी अपना समझना पड़ेगा। तो तंत्र महाविज्ञान में 7 आचार बताए गए हैं, तो इन्हीं आचारों में अब चौथा वाला आचार है। तो लिखते हैं कि ये 7 आचार 7th बॉडी के को मजबूत बनाने के लिए, 7th डायमेंशनल सृष्टि है, मैक्सिमम 7 डायमेंशन में बांटा जाता है। 5 कोष तो है, लेकिन इसी के भीतर में 7 शरीर, फिजिकल बॉडी, इथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मोनेडिक बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी, और काउजल कहें तो, या फिर बॉडीलेस बॉडी, या तो उससे कहें बस। आनंद का कोई वो बाउंड्री नहीं होता है, आनंद का तन्मय हो जाता है, वो बॉडीलेस बॉडी है, बुद्धत्व है, लेकिन कोई उसका वो बॉडी नहीं है वहां पर। तो ये इसमें रखा गया है कि ये ज्ञान की 7 भूमिकाएं जो उसमें रखा गया है, वह भी कहा कि यही सत्य, यही तंत्राचार है। हम लोग नाम से लेकर के वो अलग नोमेनक्लेचर भर किया गया है। तो योग वासिष्ठ में देखें, वशिष्ठ जी राम जी को बता रहे हैं चेतना की शिखर यात्रा करने का, तो तंत्र महाविद्या पढ़ा रहे हैं वहां पर, अपने शब्दावलियों से पढ़ा रहे हैं। वही महोपनिषद में महर्षि ऋभु अपने ब्रिलियंट पुत्र निदाह को बता रहे हैं पर मन की 7 भूमिकाएं, 7th डायमेंशनल कॉन्शसनेस लेयर भी है। जैसे प्राणिक एनर्जी, फिजिकल बॉडी की 7th लेयर किया है उसमें, मस्कुलर बॉडी, बोन बॉडी, नर्व बॉडी, देखिए इसमें सर्कुलेटरी बॉडी, ट्यूबुलर बॉडी इसमें भी लिया है, और भी इसमें ले लिया है, इसमें क्या बोलते हैं कि लिम्फेटिक बॉडी का भी इसमें जोड़ा है। ये 7 है, उसमें 7 शरीरों की जानकारी दिया है। सब समय ये त्रिसप्ताह, स्थूल सूक्ष्म का, लेकिन त्रिसप्ताह है, 7 है, कुल 21 परिधियां इसमें पुरुषत्व वाले। सूक्ष्म में भी लिया, प्राण को भी, भू भुव स्व महाजन तप सत्यम, 7 बोलते हैं कि नहीं हम लोग प्राणायाम। मनोमय को उसमें भी 7 कहा इसमें, कि उसमें बोला, उसमें भी एक लेयर दिया है कि सुवेक्षा है, कि सुवेक्षा है, विचारणा है, तनु मानसी है, सत्वापति है, इसमें देख रहे हैं इस बार। फिर जाकर असंग शक्ति आएगा, पदार्थ भाव नहीं आएगा, इसके बाद में तुरीय अवस्था आती है। ये सब चेतना की अवस्थाएं, कॉन्शसनेस। इसमें उसी को नाम दे दिया है वेदाचार, वैष्णवाचार, इसमें शैवाचार, दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धांताचार, कौलाचार। तो कौल कहते हैं परमहंस को, अवधूत को, जो कि बिल्कुल ही अब पक गया है और परमहंस बन चुका है। तो आज हम लोग इसमें अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स रखा जाएगा और क्या क्या प्रैक्टिकल होंगे। पहला तो पंच मकारों का प्रैक्टिकल, और उसको सिद्ध कर लेना है हम लोगों को 1 वर्ष के भीतर में, और उसके दिव्य अर्थों में जो पूज्य गुरुदेव ने बताया है वांग में नंबर 15 में लिया है। तंत्र महाविज्ञान वॉल्यूमिनस है, वो पूज्य गुरुदेव ने उसको लिखा है 500 पृष्ठ से अधिक है कि उसमें हमने देखा। तो उन दोनों को पढ़ करके हमने देखा जो गुरुदेव का वो ग्रंथ है तंत्र महाविज्ञान, वास्तव को लगता नहीं कि इतना बड़ा किसी ने लिखा होगा। और वो तो ये इंसाइक्लोपीडिया लेवल का है, और उसमें विशुद्ध वैज्ञानिक तकनीक से समझाया गया है। और उसमें से काफी कुछ ले आया गया है पंचकोश में, क्योंकि पंचकोश तंत्र महाविज्ञान का ही विशुद्ध विशुद्ध तंत्र महाविज्ञान कहा जाता है। पंचकोश यौगिक साइंस को पंचकोश विज्ञान विद्या, इसमें तंत्र साधना कहा जाता है। चित्त को शुद्ध करने के प्रयासों को तंत्र कहा जाता है, क्योंकि चित्त ही सारा संसार है। सारा संसार चित्त का प्रोडक्शन है। चित्त रूपणी महामाया दिव्य तेजी को महामाया कहा जाता है। चित्त से ही ये तरंग निकली विचार, और विचार तरंगे कॉन्डेंस्ड हुई और थॉट एटम्स बनकर संसार में लहलहार उड़ती परमाणुओं का धूल बना हुआ है ये विचार तरंग। अब इसमें रह गया कि चित्त शक्ति पर, चित्त वृत्ति को निरोध है करने का मतलब ही था कि चित्त शांत हुआ तो आत्मा का उसमें इमेज दिख पड़ेगा इसमें। तो चित्त ही संसार है। तो चित्ती की शुद्धि के लिए सब बनाए गए हैं तंत्र महाविज्ञान, यही है, यानी चेतना को रिफाइनरी स्टेट। अब इसमें हम लोग ये देखें कि वो अच्छाई है। तो जब भी हम लोग संसार में कूदें
प्रैक्टिकल पर अपने जाएं तो उसके पहले अपने आप को अस्थिर प्रज्ञ बनाना होता है। कुंडलिनी जागरण क्वाइलवत, सारा सृष्टि क्वाइलवत चल रहा है, क्वाइलवत गोल गोल राउंडेड घूम रहा है, हर चीज सूर्य घूम रहे हैं, सब गोल गोल घूम रहे हैं, हर कोई अस्थिर, पृथ्वी भी गोल गोल घूम रही है, सब क्वाइलवत चल रही है यहाँ पर। इसी को सर्प कहा गया है। नागेंद्र हराय, गोल स्पाइरल वे में सारे सृष्टि चल रही है। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, दो बनते हैं, केंद्रा पसारी केंद्राभिसारी बल इसमें बनता है। इन्हीं बलों से, इसी मैग्नेटिज्म से संसार टंगा हुआ है आकाश में, देखिए बिल्कुल ये बड़े बड़े ग्रह पिंड टंगे हुए, और इसी के धुरी में शांता का आरंभ बैठा हुआ है। तो शेष नाग पर विष्णु सो रहा है, विश्वबंध की भावना, देख कितना कमाल है। तो इस हलचल भरे में अपने आप को शांत कैसे रहा है, मान लें। अच्छा, यदि हम लोग ये देखें वामाचार को कहाँ से कैसे ले, तो अष्टांग योग जो लोग कर रहे हैं, अष्टांग योग में वामाचार हम ले सकते हैं धारणा को, बस धारणा ध्यान समाधि, अब 3 बच गया है। तो वामाचार, सिद्धांताचार, कौलाचार, ऐसे ले। नाम से हम लोग भड़क जाते हैं, केवल नाम में से ले लिया है तो हर अक्षर में ब्रह्म है, बस शब्द ब्रह्म, बस। तो अष्टांग योग का धारणा वामाचार लेंगे हम। धारणा में एक कॉन्सेप्ट बनाया जाता है। अब देखिए धारणा की व्याख्या उसमें त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद में देता है कि धारणा एक्चुअली है क्या। चित्तस्य निश्चली भावो धारणम, धारणा वेद, चित्त को अस्थिर रखना, धारणा, वाह। यानी निरोधित चित्त बनाए रखना, संसार में काम करने के लिए, संसार में काम करना है तो हमें निरोधित चित्त, चित्त के विरुद्ध अवस्था में बने रहना। तो चित्त को मान लीजिए कि अनबैलेंस कुछ कर रहा है, कोई भी तत्व, कोई भी प्रैक्टिकल, अब चित्त को अनबैलेंस हो रहा है, तो अनबैलेंस हो रहा है तो बायां वाला पड़ा, तो बायां वाला भारी पड़ गया, तो देखिए नट चलते हैं तो ऐसे बांस लिए रहते हैं, यो ऐसे इस कर लेते हैं। इसका मतलब है कि वितर्क बांधने, चित्त को अस्थिर बनाए रखने में, यानी आत्म स्थिति को, डिफ्लेक्शन, चेतना, अच्युत, अच्युतानंद, अच्युत, अच्युतो हम, अच्युतानंद, अच्युत ईश्वर, विष्णु को अच्युत कहा जाता है। तो अपनी चेतना, चित्त, वृत्तियां यदि फ्लक्चुएशन न ले, डंबाडोल हो रहा है, तो यदि कोई पक्ष हो रहा है फाइनल, तो ठीक उसका रिवर्स गियर लगाया जाए, यानी वितर्क बांधने प्रतिपक्ष भावनम ही, ये वामाचार है। वाम का उल्टा लगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं उल्टा, जिन्होंने कहा कि आदर्शों का समुच्चय भगवान, संयुक्तोत्कृष्टतादर्शवादिता परमात्मा, परमात्मा किसे कहते हैं। यह प्रज्ञोपनिषद ने बताया है कि आदर्शों के समुच्चय को परमात्मा कहते हैं, बस। आइडियल्स, आदर्श क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को आदर्श कहते हैं, जो सब में, सबके लिए सर्वोपयोगी कल्याणकारी हो, आदर्श है। तो अब इसमें रह गया, इसीलिए ईश्वर को कह दिया गया है प्रेम ही परमेश्वर है, क्योंकि प्रेम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। घास फूस, कीड़े मकोड़े, पौधे, जानवर, सब प्रेम की भाषा जानते हैं, और हर व्यक्ति को वो हृदयों को छूता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जो सब में, सब सर्वव्यापित्व है। तो आइडियल्स जो होते हैं, आइडिया, तो वो आदर्श है, वो समूह सर्वव्यापकत्व को कहा जाता है इसमें। तो जो भी गुण सर्वव्यापी है तो वो आदर्श कहलाएंगे। सत्य सर्वव्यापी है, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ की खोज में रहनी चाहिए। विवेक सबको चाहिए, ज्ञान हर किसान को, बहू को, सासू जी को, विद्यार्थियों को, युद्ध कौशल वालों का, हर जगह नॉलेज चाहिए, स्किल, स्किल की जरूरत पड़ती है। इसमें रख दिया कि विवेक को रखा जाए, विवेक पहले पूजाएंगे। सत्य है, विवेक है, संयम है, अपने शक्तियों को रोकेंगे तो आगे बढ़ेंगे। शक्तियां बिखरे, शक्तियां बर्बाद ना हो, मिसयूज ना हो, प्रियर करके रखा जाए। गुड यूज के लिए संयम भी चाहिए, ड्यूटीफुलनेस चाहिए, गॉडलीनेस एंड ड्यूटीफुलनेस। देखिए ये, इसको अश्विनी कुमार की भुजाएं कही गई कहीं पर, यही है अश्विनी कुमार की 2 भुजाएं। गॉडलीनेस वेद रखा गया है, ड्यूटीफुलनेस कमंडल रखा गया है, इसमें पात्रता, सद्ज्ञान, सत्कर्म, गॉडलीनेस, ड्यूटीफुलनेस, यही धर्म के 2 मुख्य
आधार कहलाता है। बस पूजा पाठ करे न करे, टेक्निक हो कर्म कर्म, ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और हम अपनी ड्यूटी के प्रति अटूट विश्वास रखें। आस्तिकता और कर्तव्य परायणता को मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म कर्तव्य का सुप्रीम रिलीजियस ऑब्लिगेशंस ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। तो ये इसमें रह गई बात में हमें करने का। तो ये दोनों को अब देखिए, अब इसको बनाए रखना है। तो जो खटपट हुआ किसी भी तरीके का, चाहे चंद्र नाड़ी हो या सूरज नाड़ी हो, ये दोनों खतरनाक है मिला हुआ। हमें सुषुम्ना में रहनी है। सुषुम्ना में रहा और जहां पर गर्म अब डिस्टर्ब कर रहा है तो ठंडा वाला लगा दिया, उसका वामाचार हो गया, ठंडा वाला लगा दे। संकल्प ले लिया गया था कि हम उसमें रखेंगे कि हम युद्ध नहीं करेंगे। देखिए कृष्ण का और संकल्प का टूटना, शपथ का टूटना कितना बड़ा मानहानि होगा कि आपने अपना शपथ तोड़ दिया। जहां भी इस पितामह को देखा गई से कहा भी कि बस तुम्हारा मार्गदर्शन रहेंगे, करिष्ये वचनम तव, और उन्होंने तोड़ दिया, नहीं कर पा रहा। इसको जरूरी है कि ये कितना बड़ा ये पड़ गई है, तो वहां पर इस्तेमाल कर ले, तोड़ दिया संकल्प। कि संकल्प मर्यादाएं महत्व की चीजें नहीं है, मर्यादाएं ठीक है हम पालन करें, लेकिन जब आदर्श खतरे में हो तो वहां पर उसका अतिक्रमण किया, संकल्प तोड़ दिया और युद्ध के लिए हाथी उठा लिया कि नहीं सुदर्शन चक्र काट दिया जैसे। तो यहाँ कहता है तो आपात स्थिति में वहां पर देखा है, आपात स्थिति यानी सुषुम्ना से अलग हटने चित्त वृत्ति, तो उसको निरुद्ध करने के लिए वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना। तो वहां पर संकल्प किया कि युद्ध तो अंतिम उपचार होता है, नहीं युद्ध है किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन उसके सिवा कोई विकल्प ही नहीं बचा हो तो जज फांसी की सजा तब न देते होंगे जब कोई ऑप्शन नहीं बचा होगा। तो इसको कह दें कि वामाचार, देखिए ना वक्रानुष्ठान कह दिया जाएगा इसको। और भी देखिए, केवल हिंसा ही पक्ष नहीं लेंगे, धर्मम हिंसा तथा से जो कहा गया है कि वामाचार की स्थिति वहां पर कही गई। अहिंसा परमो धर्मम, एक और भी साथ आधा टुकड़ा नहीं, सिर्फ आठ वाक्य नहीं 16 होता है उसमें रहते वाक्य में। अहिंसा परमो धर्म, धर्मम हिंसा तथा विचार। देखिए परित्राणाय साधु नाम केवल काफी नहीं होगा, विनाशाय च दुष्कृता, गाँव पड़े फंसी का अंकुरण उसको निदहाति वेद, इसमें दुर्गा वाले मंत्र में बताया गया ओम जात वेद से सुनवाम सोमम, सृष्टि के सारे वैश्वानर शक्तियों का निचोड़े हर शक्तियों को और खर्च कर निदहाति, उसमें कहा अराती है तो जो वेद विरुद्ध आचरण कर रहा है उसको ध्वस्त करने में उसको लगा दिया जाए इसमें। यानी अपने आप की चेतना को रिफाइंड होने में कोई भी मोह लोभ अहंकार आ रहा हो तो सभी तरह के प्रयोग उसको हटाया जाए, बस आत्मस्थिति हमें बनाए रखती है, तो उसमें वामाचार की जरूरत पड़ती है। और देखिए कभी कभी होता है क्या कि हिंसा भाव, तो हिंसा भाव का उल्टा हो गया अहिंसा। तो ये एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है योग ऋषि ने वहां कि ये समर्थ गुरु रामदास पहलवान थे और बचपन से ही वो अपने रह गए, बाल ब्रह्मचारी रह गए, शादी नहीं किए और अपने शरीर स्वास्थ्य उसको लेकर ज्ञान विज्ञान के भी धनी बन गए, आध्यात्मिक प्रोफेसर भी हो गए। तो एक गांव में पशु बलि की प्रथा चल रही थी, उसमें बता रहे हैं। तो पशु बलि में वो ये जो थे काटने वाले बकरे, तो अब गांव को ऐसा ही समझा दिया गया है उन लोग पुरोहितों की काली माँ को बकरा चाहिए पशु बलि, और पता नहीं अज को उन्होंने ये कर दिया। और बलि जबकि शब्द बिल्कुल ही वेद विरुद्ध है, पशु बलि शब्द ही वेद के विरुद्ध है, सीधी है। इस जानवरों की हत्या नहीं, यजमान से पशुन पाही, ये यजुर्वेद के पहले ही अध्याय का पहला वाला देखिएगा मंत्र, उसके अंतिम कड़ी में है यजमान से पशुन पाई, हे ईश्वर यजमान की पशुओं की रक्षा करे। इसमें उपनिषद में बताता है कि काम क्रोध लोभ आदि पशव, काम क्रोध लोभ को पशु कहा गया, इसको छोड़ना था, इसको हटाना था, तो इन जानवरों पर निकालने लगे। फोटो भी कम से कम देखा गया रहता कि काली माँ बकरों को मुड़ी नहीं पहने हुए, बकरों का मुंड कहाँ हुआ, वो तो सिर्फ हिंसक लोभ मोह अहंकार जैसे तस्वीर बनाए जाते हैं, कड़े कड़े मोछ और लाल लाल आंखें, ऐसे लोगों के चेहरे बनाए जाते हैं। महिलाओं बच्चों का कोई मुंड इसमें नहीं रखा गया, संतों का मुंड नहीं रखा गया।
इसका मतलब है अपने भीतर के पशुत्व को, पशुता को हनन करना था, हटाना था। यही रह गई बात में। तो अब देखा कि कैसे हटेगा। रामदास जानना चाहते इस गांव में पशु बलि कैसे हटा। तो देखा कि एक ट्रिक सोचा। इन्होंने लोग कहते, ये लोग कह देते नहीं, काली माँ हमें सपना दी है कि इसमें इतने बकरे कटने चाहिए। गांव वाले सब ये कर लिए, मान लिए थे। देखा कि तो बड़ा है, तो सपने की बात है। तो रामदास की भी ख्याति अब काफी बन गई थी, स्मृत गुरु रामदास। उन्होंने ढिंढोरा पिटवाया है। हर एक मुनादी, सारे गांव वालों, भाइयों बहनों, सुनो सुनो सुनो, काली माँ ने हमको सपना में दर्शन दे दिया। अरे रामदास जी के सपने में आ गई काली माँ, दर्शन दे दिया है कि जो अब हमें बकरे खाते खाते खून पीते हमारा पेट भर गया है, उल्टी हो रहा है। अब हमको मन कर रहा है कि उनका खून पिए जो कि बकरा काट रहा था रोज, उन्हीं दोनों का खून पीने का मन कर रहा है। ढूंढोरा पिटवा दिया। अब तो सब कुछ तहलका मच गया, ये सब भागा कि अब क्या हो गया, अब तो हम ही को ले जाएगा काटने को। अब पहलवान थे ही, पकड़ा गया। इसमें जो पकड़े इसमें फंसा दिया, गर्दन घसीट करके ले जा रहे। तब ले जा रहे थे घसीट करके दोनों को, चलो आज तुम्हारे ही बलि दिया जाए। और बीच में हुआ क्या कि उसको बड़बड़ा रहा था, इससे कुछ कुछ गाली गलौज भी देने लगता था। पटक डाली, पटक करके छाती पर बैठ गए। और जैसे ही मारने को हुए तो उनके भीतर में क्रोध है, वहां वामाचार का उपयोग करते हैं। वामाचार का क्या उपयोग किए, छोड़ दिए और बाहर चले गए, थोड़ा दूर हट गए। कहा कि मारो, क्यों नहीं मारा, मारेंगे तो जरूर तुमको, लेकिन इसने हमको, तुम्हारे मारते से हमको क्रोध आ गया था। अब क्रोध को पहले हम मारेंगे। देखिए अपने कितना कमाल की बात है, क्रोध को शांत करेंगे, तुम्हारा तो खाई ही छोड़ाएंगे ही आदत का। तो फिर जब क्रोध शांत हुआ तब फिर जाकर के, इसलिए राम ने भी इसका किया है, कहीं भी वहां भी अपने आप को संतुलन में रखते थे। और वो जहां भी एक बात आती थी कि देखिए कितनी भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है रावण, आप क्यों ना देखती, ये जो विवेक जो है, विवेक शून्य हो गया इसका। और बस जिसका विवेक शून्य है वो मृतक समान, खुद ही श्मशान घाट पर जा रहा है, हम क्यों कंधा लगा। तो हंसते मुस्कुराते हुए सारी बातें कर, यहाँ भी जाकर देखिए टिटहरी के अंडे, सिर्फ हिंसा में हम न लगे, वामाचार में हिंसा होता है। अहिंसा, जहां भी हिंसक भाव आ गया, अब चेतना में घाटा हो रहा है तो अहिंसक वहां पर भाव अपना है, ठीक उल्टा सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी का उसमें आ जाता है। युद्ध भूमि में सारी तो क्या बिगुल बज गई, सब उधर टिटहरी विलाप कर रही थी, अरे मूर्खों तुम लोग तो कर रहे हैं, उस युद्ध भूमि में हमारे बच्चे अंडे पड़े और उसका तुम्हारे हाथी को लोग से पिछलाएगा, हम लोगों ने क्या गलती की। कृष्ण ने युद्ध को रोका है और जाकर एक बड़ा सा घंट है टांग को वहां पर ले गए, हाथी को तोड़े वहां पर रख दिए, पूरा चलता रहा, उनके बच्चे सुरक्षित रहे। तो चित्त वृत्तियों के निरोध में हमें बैलेंसिंग रखना है बस। तो जहां पर पॉजिटिवनेस बढ़ रहा हो तो वहां पर निगेशन के भाव लाए जाते हैं, मोह बढ़ रहा हो तो वैराग्य पर विचार लाए जाते हैं। यही तन्मात्राएं साधना है। तो तन्मात्रा साधना यानी कि पंचकोश में से हम आसन उपवास तत्व शुद्धि तपस्या अन्न में, ठीक है, ये निचली कक्षा जो कि बंधन में डालेंगे। हमने साधकों को देखा कि उपवास करिए तो उपवास हो गया, कचौड़ी निकल गए तो फिर और गला रहा, इतना गला दिया कि आंखें धंस गई और अब करने लगे, जबकि ऊपरी कक्षा में स्पष्ट मना किया गया है कि आप फास्टिंग न करें और पाचक उपवास में रहे, वो भी तो उपवास है। अब टॉक्सिन ही नहीं रहेगा तो फिर क्यों उसको ढोते चले, उसको पैटर्न को बदलने की बात आती है उसमें। और भी जाकर के देखिए आगे बढ़ते बढ़ते आसन उपवास तत्व शुद्धि तपस्या, उसके बाद है प्राणायाम बंद मुद्रा, और जाकर मनोमय कोश में जप ध्यान त्राटक, यहाँ तक तो ठीक है। आगे की जो है बंधनकारी सब बनता है इसमें। अब तन्मात्रा साधना में हमें इसका वक्रानुष्ठान करना पड़ता है। तो वामाचार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तन्मात्रा साधना से, यानी कि हमें प्रैक्टिकल करना है कि यदि आसक्ति हो रहा है तो उसको वैराग्य पर, वैराग्य हो रहा है तो आसक्ति पर, तो उसमें पॉजिटिव सोचे जाए किस तरीके से। तो पॉजिटिवनेस अपने आप को सुषुम्ना में बराबर रखनी है बस चित्त वृत्तियों को। आइए थोड़ा सा और भी जानकारी हम लोग ले लें कि गीता की में इसमें प्रैक्टिकल्स में जो हमने सोचा कि कौन कौन से रखे जाएंगे, प्रैक्टिकल्स क्या हो। तो प्रैक्टिकल चूंकि साधक के मनोभूमि के आधार पर कराए जाते हैं,
इसलिए जन सामान्य के लिए वो लागू नहीं होते, वो व्यक्ति विशेष के लिए लागू होता है कि किस व्यक्ति को कहाँ पर गांठ है, उसको हटाने के लिए कैसे प्रैक्टिकल कराया जा सकता है। तो उसके आधार पर जो आचार्य होते हैं, उसके जो प्रोफेसर होते हैं, उस आधार पर उसको कराएंगे कि मूलतः यह आत्म साक्षात्कार में इसको ये बाधक पड़ रही है, गांठ यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो गांठों को फोड़ना ग्रंथि भेदन है, कुंडलिनी जागरण एक तरीके प्रोसेस है। तो कुंडलिनी जागरण भी इसी में आता है सब वामाचार। सामान्य अवस्था में प्राण का फ्लो सहस्रार से मूलाधार होता है, अब एंटी रिवर्स गियर में जाना है वक्रानुसार। अब मूलाधार से सहस्रार की जर्नी में आएगी, तो काम शक्ति को ब्रह्म शक्ति में बदलना होगा, नहीं तो ब्रह्म साक्षात्कार कैसे होगा। अच्छा, पहले था कि अच्छे अच्छे अगर नहा नहा करके, ये देखो अच्छी जगह होता है, पूजा करो, नहा करके वो करना है। और इसमें आगे बता रहे हैं वशिष्ठ जी पीएचडी की कक्षा में कि हे राम, विकार में ब्रह्म को देखो। देखिए ठीक उल्टा यहाँ पर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पक्षी हो गया तो तुम्हारा ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर तो सर्वव्यापकत्व तो खत्म हो जाएगा, भेद दृष्टि पैदा हो जाएगा। तो यही शास्त्र बंधनकारी फिर बन जाते हैं हमें करने के लिए। तो उस हालत में रह गई बात। तो इंद्रियों का जो संयमित जी बात थी, ये किया गया था इसमें। तो गीता के दूसरे अध्याय का, उसमें करीब शायद 64 64वां वाला ये मंत्र है, इसमें दिए हैं कि ये इसका प्रैक्टिकल उसको पकाना होगा, जिससे कि हम आत्म साक्षात्कार जल्दी कर सकें। तो वो वामाचार के प्रैक्टिकल्स में आएगा। उसको यदि 2 साल के भीतर में पक जा रहा है तो अच्छी बात। उसमें देखिए क्या लिखते हैं, उसमें कृष्ण भगवान बोलते हैं उसमें कि हे अर्जुन, राग द्वेष वियुक्त, न राग हो न द्वेष हो। देख रहे कितना सुषुम्ना स्थिति में रह रहा है, अस्थित प्रज्ञ बनाए रखने की स्थिति है। राग द्वेष वियुक्त, इनसे युक्त होकर के विषयानी इंद्रिय शरण, विषयों में इंद्रियों का विचरण करता हुआ भी साधक, इन विषयानी इंद्रिय शरण, रूप रस गंध शब्द स्पर्श में विचरण करता हुआ साधक। देखिए आत्मवश्य, जिसका अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार यदि रिफाइंड हो, वश में हो गया, विधेय आत्मा उसका आत्मिक विकास में ही लग रहा हो हर प्रैक्टिकल को, प्रसादम अधिगच्छति, वह अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है, वो प्रसाद प्राप्त कर लिया। यहाँ पर मनाही नहीं है, इसमें कहा है कि इसके बिना हम तो रह नहीं सकते संसार में, कर्म जो करना है कूदो। उस हालत में जब जा रहा है तो इस अवस्था में जाने के बाद ही हम कर्मयोगी बन सकते हैं अस्थित प्रज्ञ होकर के। इसलिए गीता कठिन पड़ जाती है कि अस्थित प्रज्ञ हुए नहीं, कर्मयोग कूद पड़े। तो कूद पड़े तो आदमी पाप पुण्यों में लिप्त हो जाता है। और देखिए वहां पर आगे क्या कहते हैं, अंतःकरण की प्रसादम, प्रसाद सर्व दुखानाम हानि यस्य उपजायते। जितने भी वेराइटीज के दुख हैं, चाहे वह त्रिविध दुख, अत्यंत निवृत्ति हो जाता है, और वह होता है सिर्फ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेगा। और अंतःकरण की प्रसन्नता प्राप्त हुई है राग द्वेष वियुक्त, आत्म विषय विध्यात्मा विषयानी इंद्रिय शरण। आगे क्या बोलते हैं कि प्रसन्न चित्त नाम चेतसो याशु, जिसके अंतःकरण में यदि रिफाइंड प्रसन्नता आ गई हो, वह यश बहुत शीघ्र ही वह आशु, उसमें कह दिया है कि ये बुद्धि परिवर्तिष्ठते, उसकी बुद्धि परमात्मा से उत्प्रोत हो जाती, पा लेता है। तो गीता में सूत्र बताए हैं, प्रैक्टिकल्स की हमें जरूरत पड़ती है। आगे चल करके देखिए, इसमें हमें प्रैक्टिकल करना है। गीता के 5वें अध्याय को पूरा का पूरा पचा डालना है, पी जाना है। उसमें भी बताए गए हैं इसी तरीके के प्रैक्टिकल्स बताए गए कि संसार में कर्म करना है तो कैसे लिप्त नहीं हुए। तो उसमें एक आता है शायद उसका एक सूत्र मिलेगा, उसमें शायद 7वां सूत्र या कुछ, उसमें ढूंढेंगे, बहुत कुल 29 श्लोक होता है उसमें। उसमें बता रहे हैं भगवान की, हे अर्जुन, योग युक्त, देखिए योग युक्त विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा, जितेंद्रिय है, इतना प्रैक्टिकल पहले करना है। वाह, सर्वभूतात्मा भूतात्मा पूर्वन अपनी न लिप्यते, संसार में काम करते हुए लिप्त नहीं होता है, उसको पाप पुण्य उस पर नहीं छुएंगे। ब्रह्मणी याद है 10वां 2 का श्लोक के बाद फिर एक आता है, ब्रह्मणी याद है कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापे न पद्म पत्र मीमांसा।
तो ये जब तक से प्रैक्टिकल्स नहीं करेंगे इसको उस बुद्धि के द्वारा, तो हम एक डरे डरे से रहेंगे, पानी में कूदेंगे, डूबेंगे, मर जाएंगे, तब फिर जाकर ईश्वर को सर्वव्यापी डर नहीं पाएगा, फोबिया आ जाएगा, और करा करके फिर शास्त्र फोबिया, लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना, ये सारे फोबिया बन जाते हैं फिर, और यही गांठ बन करके हमें डिस्टर्ब करेंगे अपने ही वाले प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में सीधे चलो, रिवर्स गियर, गाड़ियां में केवल सीधे सीधे नहीं चलता है, रिवर्स गियर भी डाले जाते हैं। जो रास्ता हमें जा रहे थे, और हो सकता है कि ब्लाइंड मिले तो, और लूप रोड है, एक ही छोटा सा सकड़ा रास्ता है, गए, और सामने खड्डा है, अब क्या करेंगे, या तो मरिए, केवल फ्रंट गियर में जा रहे हैं तो। इसलिए गाड़ियों में रिवर्स गियर दिया जाता है हर जगह, बिना रिवर्स गियर के हम बिल्कुल, फिर न्यूट्रल में आओ, न्यूट्रल में आकर के रिवर्स गियर में जाओ, बैक 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 जाइए, अगर नहीं रास्ता है, ब्लाइंड है, बैक बैक जाइए, और पीछे हटो, पुलिस पुलिस भी कहता है थोड़ा और पीछे जाओ, पीछे जाओ, नहीं हमको सिर्फ आगे चलते, पीछे नहीं जाना जाता है, तो फिर उसको चोंगा से उठाएगा, जाकर खड्ड उधर डाल देगा, फिर जाकर लाइसेंस वगैरह सब छीन लेगा इसको। तो यह क्या बात बन रही है कि रिवर्स विकार में ब्रह्म को देखो, और रिवर्स गियर में वक्रानुष्ठान का दिया गया। अच्छा, और भी इसमें बात है, वक्रानुष्ठान में गए तो इन चारों के साथ में चलना है, छोड़ना नहीं है। वेदाचार प्लस वैष्णवाचार प्लस शैवाचार प्लस दक्षिणाचार प्लस वक्रानुष्ठान, वामाचार। तो वामाचार को गुरुदेव ने लिखा है कि व्यभिचार शास्त्र कहना व्यभिचार, यह नीरा एक तरीके से कहा है कि मानसिक दिवालियापन है, कहीं ऐसा नहीं मिलता है, कहीं वह प्रतिकूलाचार है, रिवर्स है, अपने आप को बैलेंस बनाने के लिए ठीक उसका उल्टा, वितर्कवाद ने प्रतिपक्ष भावना, तो इसी के प्रैक्टिकल्स आएंगे। उसमें है ब्रह्मणि आदाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या, ये इसके अभ्यास करने हमें पड़ते हैं। अच्छा, और भी चलना है, वेद में कहाँ से कौन चैप्टर हमें पढ़ेंगे, तो वेद में जाना है तो यजुर्वेद के 40वां अध्याय पूरा का पूरा, इसमें ये वामाचार के प्रैक्टिकल्स उसमें आएंगे। और श्री अरविंदो ने इसको लिया है कि यह उक्ति के रूप में लिया है, तेन त्यक्तेन भुंजी था, या ईशावास्य उपनिषद को हमें को पूरा का पूरा इसमें पहचानना होगा। उसमें साफ लिखा है कि न कर्म लिखते न, संसार का कोई भी कर्म मनुष्य को पाप पुण्य में नहीं बांध सकता। इसलिए जो चारों वाले थे अभ्यास, वो सब पशवाचार थे, दक्षिणाचार था, बंधन वाले में थे, एक ऑर्बिट में बांधते थे। जब तक से यूटर्न नहीं लेंगे दूसरे वाले का भी प्रैक्टिकल, ईशावास्यमिदम सर्वम मान करके हम नहीं उसमें प्रैक्टिकल करते हो, तेन त्यक्तेन भुंजिता यदि नहीं किए तो कर्म दोष, यदि त्यक्तेन भुंजिता कर्म कर रहे हैं तो उसमें है न कर्म लिपिते न रहे, किसी भी कर्म में इतनी ताकत नहीं है कि आदमी की चेतना को अपना पर प्रभावी बना दे कर डाले। तो ये उसमें भी देखिए, संभूतिम च असंभूतिम च, सिर्फ सृजन नहीं, विनाश को भी जो जानता हो, और भी सिर्फ विद्या नहीं, अविद्या को भी, सिर्फ पदार्थ आत्मविद्या नहीं, पदार्थ विज्ञान का भी जो प्रोफेसर हो, दोनों को साथ लेकर के चलता हो, आत्मिक विकास में लगाता हो, वह साधक शीघ्र प्राप्त कर लेता है। तो ये समझिए, इसलिए इन सारे सिलेबस में इनके प्रैक्टिकल्स करने होंगे, और वामाचार के भी जो है पंचमकारों पर भी क्लासेस चलेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल है उसको कहा है कि यह गोपनीय है। गोपनीय इसलिए कहता है कि जन सामान्य अपने को बैलेंस बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए रात्रि में, रात्रि का मतलब होता है कि एकांत साधना, रात्रि माने केवल रात्रि से नहीं मतलब है, अपने साधना कक्ष में करें, अपने का प्रैक्टिकल कर रहा है तो अपने साधना पक्ष में करें, क्योंकि जन सामान्य को पहुंचेगा नहीं। और अपने आप को यदि बैलेंस होता है, देख युद्धाभ्यास होता है तो अन्य पब्लिक को नहीं जाने दिया जाता है कि नहीं इधर आम पब्लिक का नहीं है, मीटिंग चलती है कॉन्फिडेंशियल, कुछ वैसी भी गोपनीयता होती है राष्ट्र की जो साफ बॉम्ब नहीं कहा जा सकता, फिर लीक हो जाएगा, फिर दूसरे आक्रमण कर डालेंगे। तो ये है, तो हमें लगता है कि काफी कुछ स्पष्ट हुआ होगा, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। पूज्य गुरुदेव का तंत्र महाविज्ञान या सावित्री कुंडली तंत्र, तो उसमें जानकारियां मिल जाएगी जी। धन्यवाद अमन जी। जी बाबू जी धन्यवाद। तो इसमें क्वेश्चन आंसर में हम लोग हैंड रेज कर सकते हैं। वामाचार से जहां भी कोई संशय हो उसमें हम लोग देख सकते हैं, पंचमकारों का रहस्य भी है वांग में नंबर 15 में,
और पूज्य गुरुदेव का जो ग्रंथ है तंत्र महाविज्ञान, उसको हम लोग देख सकते हैं। तो उन्हीं सब पर अब प्रैक्टिकल समय करनी पड़ती है अपने। तो तन्मात्रा साधना को ही पकाना पड़ता है इसमें। इसी में अपने आप को सुषुम्ना में रखने के लिए तन्मात्राओं में चिपकाव हो रहा है तो वैराग्य हो, और घृणा हो रही है तो राग परक विचारों का संप्रेषण किया जाए उसमें। तो हर हालत में अपने आप को आत्मस्थिति बनाए रखना है। चित्तस्य निश्चली भाव धारण, चित्त के निश्चल भाव को धारण करना, धारणा निश्चल भाव में लाने करने के लिए बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंसिंग के लिए प्रैक्टिकल्स होते हैं जी। जी बाबा जी। तो अब देखिए, अभी प्रैक्टिकल प्रश्न करिए तो इसमें अब लग गया कि रिवर्स गया। अब जैसे मान लिया कि कोई व्यक्ति डरपोक है, तो डरपोकपन को हटाने के लिए साहसिक टास्क दिए जाए, कुछ खतरों से खेलना सीखो, तब जाकर भागेंगे। केवल डरपोक डरपोक बने रहेगा तो आदमी डिप्रेशन का शिकार हो। तो डिप्रेशन वालों को लिए बताया गया है कि सूर्य वेदन प्रणाम करो, मैं कर सकता हूँ, उसमें पॉजिटिव उसमें थॉट ला विधेयात्मक भेजने पड़े। और ठीक उल्टा जब देखिए कोई आवेशग्रस्त रहता हो, और सीधे आवेशग्रस्त मेंटलिटी वालों के लिए, बात बात में क्रोधी स्वभाव वालों के लिए है ठीक उल्टा गियर लग, उसको चंद्र नाड़ी कहा है कि इसको चंद्र, इसमें ईड़ा चालन सिखाया जाए, इसको माइंड को कूल करने वाले प्राणायाम दिए जाए। एक को हीटिंग करने वाला, साइनस हो गया है तो साइनस में तो हीटिंग वाला प्राणायाम किया जाए, और शरीर गर्म हो गया है तो शरीर को कूल करने वाला। तो ठीक उसके उल्टा वितर्क बाद में प्रतिपक्ष भावना, किसी के प्रैक्टिकल को वक्रानुष्ठान कहते हैं, प्रतिकूलाचार। वामाचार शब्द का हम लोग करेंगे प्रतिकूलाचार। जब ये दिक्कत कर रहा है तो उल्टा वाला प्रयोग कीजिए। ऐसे नहीं खुल रहा है तो इसका मतलब ऐसे कसा रहा है नट, इसको उल्टा घुमाइए तो खुल जाएगा। ये तरीका है जी। चलिए, दिमाग में जो भी प्रश्न हम लोग पूछ सकते हैं, बात कर सकते प्रणाम अच्छा। बाबूजी। हैं। हाँ जी, प्रणाम। अ, स्वैराग्य जब होता है तो उसमें से उल्टा गेर कैसे बनाया जाए? हाँ, वैराग्य होता है तो राग पैदा करना होता है। राग कैसे अब पैदा होता है? हाँ, और वो राग चिपकाव वाला राग नहीं है। वैराग्य हुआ है क्यों, किसी भी चीज से क्यों वैराग्य, तो वहां इसका मतलब है कि जो चिपकाव था उस चिपकाव को हटाया गया, आसक्ति को हटाने को, राग को हटाने को वैराग्य का, और वह वैराग्य घृणा में बदल गया हो, दूरी में बदल गया हो, तो ईश्वर को सर्वव्यापी माने। और सर्वव्यापी है तो किसी व्यक्ति से हमने वैराग्य ले लिया और उसके हृदय में अंतःकरण में ईश्वर बैठा, तो ईश्वर से ही वैराग्य हो गया, फिर ईश्वर मिलेगा कहाँ। तो इसलिए आत्मा से हमें प्यार करते हैं यदि, जिसमें सर्वभूतात्म भूतात्मा, ये देखिए जो गीता के सूत्र है बहुत क्रिटिकल है, इतना फटाफट वाला नहीं, एक एक शब्दों की गहराई में जाना पड़ता है। सर्वभूतात्म, जो सभी है, जितने भी जीव जंतु हैं उसके अंतःकरण में ईश्वर बैठा हुआ है। देखिए, ईश्वरो सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तो सर्वभूतात्म हो गया देखिए। और भूतात्म अपने अपने अंतःकरण में जो ये है, तो वही ईश्वर बैठा है। तो यदि हम किसी से व्यवहार करने जाते हो तो उसके कैरेक्टर्स वगैरह को ही देख करके नाव सिकोड़ करके भाग जाते हैं, उसके और गहरा, उसके आत्मा आत्मा में जाकर के हमको आत्मा को चुनना था केवल। इधर कहाँ फंस गए, उसके प्रतिभा कद काठे रूप स्त्री पुरुष क्या है, इधर अलबड़ कौन भाषा संप्रदाय वाला है। तो इसलिए यहाँ पर बात कही गई कि सर्वभूतात्म भूत आत्मत सर्वभूतेषु यः पश्यति सब पंडिता, उसमें रहे। तो ये सिर्फ शास्त्रों को पढ़ने हम लोग का, फिर पंचकोश कक्षा चलाते रहे, आ गया खूब पढ़ा, वो भी पढ़ाने लगे, भी प्रोफेसर वगैरह सब पढ़ा रहे हैं, तो इसको व्यसन कहा जाएगा? कहीं ऐसा नहीं कि व्यसन बदल गया हो। पूछा गया था, यक्षराज ने भी प्रश्न पूछा था युधिष्ठिर से कि हे युधिष्ठिर, पंडित कौन है? तो सोच कर बताओ, जहां गलत उत्तर दिया तो उसके भाई मरने वाले हैं बस।
तो उन्होंने जो उत्तर दिया उसको प्रमाणित कहा कि नहीं, ये यथेष्ट उत्तर था। उसमें बता रहे हैं युधिष्ठिर कि पाठका पाठकाश्चैव, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले, पाठकाश्चैव ये शाने शास्त्र चिंतक, और जो शास्त्रों के मनन चिंतन और केवल इसी में लगे हुए हैं, बस व्याख्यान शास्त्र पढ़ना पढ़ाना इसी में केवल लगे हैं। सर्वे सर्वे व्यसनिनो मूर्खा, सारे व्यसनों में फंसे हुए मूर्ख हैं। सीधी बात कही, गजब शब्दों का प्रयोग किया। यह क्रियावान से पंडित है, जो उसको प्रैक्टिकल करके अपने आप का फीलिंग में लाया हो वह पंडित। तो हमें प्रैक्टिकल्स अपने उतरने पड़ेंगे बस। तो उसमें जो बातें कही गई तो अपने अनुभव बताने हैं, तो अनुभव हमेशा सत्य होगा। बस प्रैक्टिकल से जो बोधत्व आता है वो सत्य होता है। वो तो वो केवल कहते हैं कि निर्भय बनना है, महात्मा बलिहीन लभ्य, और अपने दिमाग अपने तरह तरह के डर भीतर भरा होता है, और शास्त्र बोल रहे हैं तो अपने भीतर के भय को हटानी पड़ेगी। तो भय तो डरो मत, और इसमें डूब जाएंगे, डूबेगो नहीं, कूदो। तो कूदाने के लिए अब साथ में रहता है पैराशूट लिए हुए, नहीं जो ले जाता है तैराने में, तो पैराशूट भी लिए रहता है। और भी क्या कहते हैं वो टायर में हवा भर करके प्लास्टिक वाले सब रखे रहते हैं, जैकेट फ्लोटिंग पहनाते हैं, ये सब। या तैराकी रहता है, जब साथ में है तो कूदो, वो भी कूदता है, डूबने लगता है तो उसको छानता है, उतारता है। तो लेकिन भय खत्म करनी है उसे लेकर, तो वही हो सकता है इसमें। तो ये जी जी संसार में चिपकाव नहीं होता है तो चिपकाव करना जरूरी है। हाँ, चिपकाव करना है आत्मा से, बॉडी से नहीं। ठीक है, ठीक है बाबूजी, धन्यवाद। जी ठीक है, धन्यवाद। जी बाबूजी, तो इसमें एक जगह गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में लिखा है, उसमें अ, गायत्री का वाम मार्ग तंत्र में जो उन्होंने परिचय दिया है लास्ट में, भाग 3 में, तो उसमें लिखा है कि मतलब तंत्र मार्ग पर चलने में, क्योंकि हमें दोनों मार्ग का बहुत ही विशद अनुभव है, लेकिन तंत्र मार्ग पर चलने में घाटा ही घाटा दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों बाबूजी बोलते? क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो है, इसकी शक्ति जो है तमोगुणी रहती है, तो व्यक्ति को जो है हमेशा इसमें ये रहना पड़ता है, बहुत सतर्क सावधान हमेशा रहना पड़ता है। तो इसलिए हमें इसमें घाटा ही घाटा दिखाई देता है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है गायत्री की सतोगुणी साधना से की जा सकती हैं। तो ये हम्म, गुरुदेव किस परिप्रेक्ष्य में कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि आयु प्राणम प्रदाम पशुम कीर्तिम द्रविणम, ये सब घाटा ही घाटा वाला है। ये संसार सारा तंत्र है, तो इसलिए वैराग्य और इसमें संन्यास आश्रम जोड़ा गया है कि आदमी की, और संसार में कूदना है तो स्थित प्रज्ञ बन करके कूदो। तो संसार में ही कहा कि पदार्थ जगत से चिपकना, पदार्थ तंत्र है तो पदार्थ जगत से चिपकना घाटा ही घाटा, क्योंकि वो हर क्षण बदल रहा है, फूटने का स्वभाव वाला। तो इसमें यदि चाहते हैं कि पदार्थ में रहे तो फिर जाकर अपने को अस्तित्व प्रज्ञ बना लो। अस्तित्व प्रज्ञ बनने बिना ही कूद पड़े तो इसमें दिक्कत आएगी, नहीं तो फिर क्यों गीता का दूसरा अध्याय सुनाना पड़ता, पहले आत्मज्ञान जानो। तो संसार में घाटा है कि नहीं, देखिए तो हर व्यक्ति जब रोगी बन रहा है तो क्या कहेगा इसको? तो योग के नियमों का पालन नहीं कर रहे, घर गृहस्थी में सो रहा है तो आदमी सो पड़ रहा है, क्या है सब अपना सूर्योदय के पहले शायद ही एक घर में 15 लोग हैं तो 2-4 लोग उठते हैं मगर मुश्किल से, बाकी सब इसमें तो है घाटा है कि नहीं। सबके शरीर स्वास्थ्य में घाटा आ गया, अस्पताल बढ़ रहे हैं, सब बढ़ रहे हैं तंत्र का। और इसी इस धरती पर पहले सब ठीक से थे। तो अच्छा, बीच में जो तंत्र का दुरुपयोग पात्रों के हाथ में चला गया था तो उसमें मारण मोहन उच्चाटन ये सब दूसरों को डिस्टर्ब करने में लगाते थे। तो ये रह गई बात, और राइफल को बांटने में घाटा ही घाटा है बिना पात्र को। तो ये रह गया है कि शक्तियों का, अच्छा अब बिना इसके फिर जा करके शोषण करने वाले फिर भारी पड़ जाएंगे। तो सत रजतम इसमें आ गया, फिर शक्ति का अभाव होगा इसमें। तो तंत्र में आत्मशक्ति है, तो इसलिए क्लियर किया है कि अब वो वाला तंत्र लूटपाट वाला नहीं, जो तंत्र पूजनीय है
वही तंत्र हमें उसमें लिखे हैं इसमें कि कुछ लोगों को इस तंत्र महाविद्या के छुपे हुए कड़ियों को इसमें गहन रिसर्च में उतरनी चाहिए, ये भी लिखा है महाविज्ञान में। तो सत्य, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक यदि नहीं उतरेंगे कड़ियां, तो कड़ियां फिर लुप्त हो जाएगी, सारी विद्याएं लुप्त हो जाएगी। तो इनको सारे करने पड़े हैं। रामकृष्ण परमहंस की अवस्था में करना है। इसमें भी कुंडलिनी जागरण तंत्र साधना में आता है, पंचकोशी साधना तंत्र साधना में आता है। ये कहाँ घाटा है, बालक भी कर सकता है, क्योंकि बताने वाला शिव जी है ना यहाँ। जी जी बाबूजी, जी हाँ, बिल्कुल। विशुद्ध जी तंत्र पंचकोशी साधना, और पंच कोशों को पार करने के लिए तीव्र गति से जाने वाली है ये कुंडलिनी जागरण। पंचकोशों को पार करने की यह विधा है तंत्र साधना। तो वो जी तंत्र साधना कहाँ लोग कर रहे थे, पंचकोश वाला। हाँ, तो तंत्र का जो गलत प्रयोग था, वो वामाचार के नाम पर लूटपाट मनाते, जबकि वाम माने होता है पवित्र, ममत्व। दक्षिणा वालों के लिए वाम देह वामांगी है, यहाँ हमारे वामांगी माने महिला, करुणा, संवेदना, भाव संवेदना का धनी था। ठीक उल्टा बन गया, शोषण आने लगा। आज यदि नहीं है तो नारी मात्र के प्रति शोषण वृत्ति बढ़ गया। तो उसके गलत अर्थों को सिद्ध करना, कि गलत अर्थों वाले जो ढर्रा चल रहा है वो नहीं चलने वाला। जी बाबूजी, जी धन्यवाद। जी किरण दीदी। हाँ बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी आपने अभी 5वां अध्याय बताया गीता का। हाँ, वो है कर्म संन्यास। कर्म करो तो संन्यास के भाव से करो। कर्म करने को ही काम कहते हैं। काम माने सेक्स होता है ना, तो कर्म सभी तरह के काम सेक्स में आते हैं। तो सन्यासी बन करके करो बस। तो वही कहा है कि कुर्बन न पिन्नल लिप्यते, नहीं तो पाप पुण्य में लिप्त हो जाएगा वो। तो कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय। ठीक है जी, थैंक यू बाबूजी, ये कंफर्म कर रही थी मैं। हाँ अच्छा, इसको तीसरे चौथ में भी बताया है, कर्मयोग में भी बताया है इन्होंने, कि हम काम करते हैं तो फंस जाएंगे, कैसे करें, उसमें मोह आ ही जाता है। तो उन्होंने बताया है कि तत्त्ववितो महाबाहो गुण कर्म विभागो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सजते। बस वो व्रत रहे, नहीं तो फिर प्रसादम अधिगच्छति, दुख नहीं खत्म होने वाला है। राग देश वियुक्त तो विषयान इंद्रिय शरण, विषयों में इंद्रियां, फिर जाकर अद्भुत नहीं बनेगा, अपूर्ण में आप ही इसमें समुद्र वाला आपा। क्योंकि विषयों से तो रात दिन, रूप रस गंध शब्द स्पर्श से रात दिन पला पड़ना है इन्हीं विषयों से। तो विषयों में विचरण करता हुआ हम पाप पुण्य से लिप्त न हो, यानी अपने आप को हंस बना लें, अस्तित्व प्रज्ञ भव। अस्तित्व प्रज्ञ हो करके तब गृहस्थ आश्रम में रमण करने को कहा जाता है कि यह है कि वाम को आचार करना है तो पवित्र। लोलुपो मुझसे बताया है कि जो लोलुप होते हैं, लोलुपो नरकम भर, इंद्रिय लोलुप व्यक्ति ये वो नरक को जाएगा। इस प्रैक्टिकल करें तो दो प्रकार के प्रैक्टिकल हुए। जैसे बृहदारण्यकोपनिषद का जो 6वां अध्याय का 4था ब्राह्मण है, वह भी है इसमें आएगा। हमें इसमें दिया है कि भोग बुद्धि से जो साथ में रहते हैं गृहस्थ आश्रम में साश्चर्य करते हैं, वो नरक को जाते हैं, और योग बुद्धि से करेगा वो ब्रह्म को पालेगा, वाजपेयी यज्ञ के बराबर होता है। तो योग युक्त तो विशुद्ध आत्मा, देखिए 5वें में बताते हैं कि योग युक्त हो, विशुद्ध आत्मा बनो, विजित आत्मा, जितेंद्रिय, देखिए अंतःकरण को अपना नियंत्रण कर। और देखिए सर्वभूतात्मा भूतात्मा पूर्वन अपनी न लिप्यते, इसके अलावे संसार का कोई भी काम करेगा तो लिप्त होगा वो। देखने भर को लगता है कि अच्छा है या खराब, उसके लिए उपयोगी है। जी हाँ, हम अपने स्वास्थ्य। हाँ, जी ठीक है, धन्यवाद। और कोई प्रश्न थैंक यू बनता है? बाबू। जी ये सुभद्रा दीदी। ईशाते न त्यक्ते न भुंजेता। देखिए श्री अरविंदो ने कहा कि संसार को भोगे सकता है वही व्यक्ति जो कि अस्थित प्रज्ञ। इसलिए अपने को 4 फेज में साधनाओं को समेटा।
पहले कहा कि अपने आप को शुद्ध करो, बस शुद्ध ही सभी तरह के, तो पंच कोशों को शुद्ध करो, सिर्फ तो बाहर के शरीर का नहीं, पंच प्राणों को भी शुद्ध करो, सारे आर पार का शुद्धिकरण, बस शुद्ध ही इस बात में। मुक्ति फिर कहा, मुक्त करो अपने आप को उनमें से जहां जहां चिपकाव था। फिर सिद्धि कहा कि सिद्धि का मतलब होता है अस्तित्व प्रज्ञ बनो, अस्तित्व प्रज्ञ, अस्तित्व जब चेतना अस्तित्व प्रज्ञता में रहने लगी तब जाके तेन तेन भूंजिता भुक्ति, बस उसके पहले आदमी अध कचरे खुद पड़ता है, इसीलिए सबके शरीर में रोग दुख और अलाय बलाय आ गया, नहीं तो शरीर तो ये सारा जीवन तो अमृत में था। तो अपनी अपनी शैली है बताने का। इन्होंने पूज्य गुरुदेव ने तंत्र साधना का नाम न लेकर पंचकोश गायत्री कुछ स्तरीय पंचकोशी साधना और कुंडलिनी साधना शब्द का प्रयोग कर दिया, क्योंकि तंत्र शब्द लोगों के दिमाग में उभड़ खाबड़ है इन दिनों। चलिए, और भी कहीं से भी जी किसी भी तरह संशय हो हम लोग करने रखें। जी, सुभद्रा दीदी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी सुभद्रा दीदी शायद अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं। दीदी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ चलिए बोलिए जी दी प्रणाम। नहीं, नहीं हो पा रहा है इनका। जी सुशील त्यागी जी। जी जी बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी मेरा एक क्वेश्चन थोड़ा सा आज के विषय से अलग हट के है, परंतु वो आपसे मैंने एक दो बार पहले ही पूछा है, तो आज पुणे में पूछता हूँ, उसका जरा और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जो एक आप भावना का महत्व बताते हैं ना, कि एक वो बात कहते हैं कि गुरुदेव ने आपसे कहा था कि भाई भगवान को भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है, परंतु मैंने दो पुस्तकों में जो पढ़ा है गुरुदेव की में, वो भावना को उन्होंने सर्वोपरि बताया। तो मैं एक बार उसको कोड करता हूँ आपको। तो गुरुदेव ने वांग्मय नंबर 13 में कहा है कि केवट सबरी सुदामा विदुर और गोपियों का साधनात्मक कर्मकांड साधारण रहने पर भी उनकी भावना ने उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति कराई, जबकि निकृष्ट उद्देश्य से साधन करने वाले मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण, भस्मासुर, हिरण्यकश्यप को प्राप्त अतुल वरदान भी उनको पतन में ही सहायक हुए। ईश्वर के राज में वे अध्यात्म में भावना का ही सबसे बड़ा महत्व है। तो एक तो ये भावना के लिए बोला गुरुदेव ने। दूसरा एक गुरुदेव ने पे बोला प्रश्न 4.28 पे कि भक्ति बन जाता है, इसमें सहयोग, करुणा, सेवा, सहजता इसकी उपलब्धियां हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जिस भावना के लिए गुरुदेव ने मना किया, वो भावना और इस भावना में क्या अंतर है? इसमें बिल्कुल सरल है। देखिए कि इस प्राण जो शब्द है, सारा संसार प्राण से बना है, यह वाक्य बिल्कुल ठीक है। गायत्री वाइदम सर्वम, इसको भले कह दिया तो, या प्राण सर्व भू अक्षर भी है। बस प्राण सर्व विचेतन से सामान्य रूपेण, सारा सृष्टि प्राणों में तैर रहा, और प्राण में जड़ और चेतन दोनों। तो जो पदार्थ भी है और उसके भीतर में जो उसके भीतर में आत्मा है, शरीर भी है और आत्मा भी है। तो ये पदार्थ भाव आत्म भाव दो भावनाएं अब बन रही। तो पदार्थ भाव रहेंगे तो फूटने वाला है। तो ये जो जितने भी मेघनाथ, रावण, कुंभकर्ण का नाम आप, ये सब पदार्थ, उनकी भावनाएं पदार्थ जगत से चिपकी, और ये जितना के नाम लिए गए वो उनकी भावनाएं आत्मा से जुड़ी हुई थी। आत्मा, आत्मा परमात्मा तो भावातीत है, परमात्मा अतीत है, तो उससे से यदि हम जुड़ेंगे तो भावातीत कहलाएगा। और ये सभी व्याख्यायित हैं, परिभाषित हैं, ये फूटने के स्वभाव वाले हैं। ये फूटेंगे ही, कितना चिपकेंगे तो उस समय आप रोएंगे बस। तो अनाहत चक्र से ऊपर उठने का मतलब होता है कि भावनाओं को हम प्रज्ञा से जोड़े, लिमिटेड को अनलिमिटेड करें। तो ये बात हमको समझ में आ गई कि वो ये तो गुरुदेव सिर्फ, हमें तो अनाहत चक्र में हम फंसे थे। हमारी भावनाएं अपने दोस्त मित्रों और पदार्थ जगत को ही सत्य मान करके चल रही थी, आंसू बह रही थी। इसके भीतर में छुपे हुए आत्म तत्व को नहीं दे रहे थे। आत्मा के साथ जुड़ते ही सीधे विशुद्धि से ऊपर छलांग लगवा दिया गुरुदेव ने।
तुम्हारी भावनाएं पूरे समष्टि चेतना से जुड़ी रहनी चाहिए। तो इनकी जितना भी नाम आपने लिया है, मीरा वगैरह, इन सब लोगों का जो भक्त प्रहलाद है, ये सभी आत्म भाव में रहते थे। तो आत्म भाव वाले ईश्वर पाएगा, पदार्थ भाव वाले सब मरेंगे, कष्ट भोगेंगे। जी 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 बाबूजी, हो गया जी क्लियर ठीक हो है। गया। ठीक जी है बाबूजी, ठीक। प्रणाम बाबूजी, प्रणाम। जी प्रणाम। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हम लोग जैसे यहाँ पर जो तंत्र में वामा शब्द है, क्योंकि पदार्थ को हम छोड़ नहीं सकते। आयु प्राणम प्रदान पशुम कीर्तिम द्रविणम, ये सब है, इनके साथ रमण करना है, इनमें घुलना है। तो आत्म भाव में अस्थित होकर के जाओ, अस्थित प्रज्ञ होकर के प्रशस्य आओ। ये प्रज्ञा नाम मारुढ़ाते त्रिणा पंडिता पड़े, इसलिए पहले जगाया जाता है अज्ञा चक्र को, शस्त्रार को, उधर से ये कर भावनाओं को। तो हमारी भावनाएं समष्टि से जुड़ जाएंगी, तब वो क्या करेंगे कि वो पदार्थ में लिपटेंगे नहीं। फिर वो उसके लिए, ये चाहे वो बनवासी राम हो या राजा राम हो, वो अपने आप को, निर्मलता को बनाए रखेगा। जी ठीक है। तो जी शशिकला दीदी, आपका हैंड रेज है जी, आप अपने आप अनम्यूट कर लीजिए। जी हाँ बाबूजी प्रणाम, सभी शासकों को प्रणाम। बाबूजी प्रणाम। एक है, जैसे कोई कार्य करते हैं ब्रह्म द्वारा, जैसे हर हर जगह ब्रह्म को देखते हुए आत्म भाव में कैसे देखा जाए? अब देखिए आत्म भाव में देखेंगे तो जी हरेक के ईश्वर का कहना है कि मैं सभी जीवों के अंतःकरण में रहता हूँ। जी ठीक है। तो हम ईश्वर को पाने के लिए हमारी साधना है। तो ऊपर छिलका किसका कितना मोटा है, बड़ा है, कैसे क्या लेना देना, हमको तो उसको बीज लेना था, भीतर में ईश्वर को ढूंढना था। तो आप जैसे होता है कुछ, जैसे कि सेब अमरूद वगैरह हो गए, उसको बिना छिलका उतारे ही अमरूद खा लेते हैं। वही नारियल में भी खाने वाला थोड़ा सा 3-4 लेयर के भीतर में है, तो छिलका को हटाकर, तो इसलिए हम लोग बाहर स्त्री है कि पुरुष है कि चील को हुआ है, क्या हुआ, ईश्वर बैठा है भीतरी तह। तो हमें इस उसको देख करके हर एक से प्यार करना चाहिए। उसमें तो आत्मभाव से करेंगे तो सुधार भी किसी का करेंगे तो उसमें उसकी क्षति नहीं होगी। क्योंकि चिकित्सक जैसे करता है, मरीज से प्यार करता है, तो रोग से का ऑपरेशन करेगा, मरीज का नहीं, रोग का ऑपरेशन करता है, बस मरीज को बचाता है। तो उस भाव से हमारा सब व्यवहार होने लगेगा। तो ये आत्म भाव माने उसे हम प्रेम पूर्वक उसको जो भी चाहते हैं बिहेवियर। तो पदार्थ रहे तो आत्म भाव में रखें कि जब तक अपने साथ में इमोशनली उसके साथ जुड़े, लेकिन हर क्षण याद रखें कि कल फूटने वाला है, कल इसकी आयु, हर क्षण हम लोग शरीर की कोशिकाएं मर रही है, हर क्षण बूढ़े हो रहे हैं। तो फिर नहीं आ रही है तो, लेकिन आत्मा तो नहीं बुढ़ा रहा है, तो उसको हम क्यों नहीं शानदार बनाते जाएं। भीतर वाला हमारी भावनाएं उधर क्यों नहीं जुड़ पाती, शरीर के ही रंग रोगन में क्यों फंसी रहती। जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। चलिए अभी है 5 मिनट। हर्षा जी का हैंड रेज है दोबारा, यदि आप दोबारा पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, प्रणाम बाबूजी। हाँ, अभी आपने वो जो भावनाओं के बारे में बताया ना, तो उसमें जो आजू बाजू के संसार में जहाँ पे दुख दिख रहा है, तो उसको हम समष्टि भाव से देखेंगे तो फिर भावना हमारी सही रहेगी ना। समष्टि चेतना से हम देखेंगे, चाहे चाचा हो या मामा हो, कोई भी हो, या आजू बाजू में कुत्ता बिल्ली हो, लेकिन उसको समष्टि भाव से हम उसका दुख देखेंगे तो उसको भी क्या भावना वाले दिखेंगे। हम बोल सकते हैं क्या कि हम हाँ भावनाशील है? जी, जब समष्टि भाव से देखेंगे तो दुख नहीं दिखेगा उसमें, क्योंकि अच्छा। दुख ही नहीं है, कण कण में ईश्वर है, समष्टि माने ईश्वर, और ईश्वर को दुख नहीं होता है। आत्मा के भाव से देखेंगे तो दुख तो देखते ही खत्म हो जाएगा। कहते हैं हम लोग कि आत्म भाव से देख रहे हैं, आत्मा को नैनम छिद्यंती ससराणी है, तो उसके झटके से दुख कहाँ रो रहा है उसका मन, और उसके मन से प्रभावित हो रहा है, तो आपका मनोमय कुछ प्रभावित हो रहा है। आत्मा से आत्मा भी जुड़ाव नहीं है, कहने भर का है खाली।
आत्मा कैसे रोएगा? जब नैनम छिद्यन्ति ससराणी है, नन्नम दहती पावक, तो थोड़े से विचार परिस्थितियां कैसे उसको रुला देंगे? हम अपनी भावनाओं को निचले लेयर पर रखते हैं तो हम भी साथ साथ में उसमें आंसू बहाने पड़ते हैं। मरीज गया रोते हुए डॉक्टर के पास, अब डॉक्टर भी रोने लगा, तो फिर इलाज करने के लिए दूसरे अस्पताल का डॉक्टर आएगा। तो भावना नहीं आएगी तो उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? आत्मभाव रहेगा तो मदद करेंगे। उसकी आत्मा से प्यार कर रहा था, रोएगा नहीं, बिना रोए प्यार करिए। अनासक्त भाव से काम कर, अनासक्त कर्म ही योग है। तो आसक्ति तो उसमें तो भावना, उसी को भावना कहते हैं, अनासक्ति को ही भाव कहते हैं। अनासक्त प्रेम, तो उसमें तो भावना प्रेम दिव्य हो जाएगा जी, आत्मिक प्रेम। तो उसमें कंडीशनल नहीं होगा, आपके लिए कोई करे या ना करे, अपना हम जन्म लिए है करने के लिए, बस प्यार करने के लिए जन्म लिया है, तो हम क्यों बदले में चाहें कोई भी हमको प्यार करेगा तभी करेंगे, तो फिर बाजारू प्यार हुआ ना संसार का। हाँ, सूर्य एक तरफा रोशनी देता है, देखिए वो सबसे प्यार करता है। गाली दें तो ना दें तो, पौधा हो तो जड़ हो तो चेतन हो तो, सब जगह कीचड़ के पानी में भी सूर्य की तस्वीर चमक रही है जा रहा, हर जगह किरणें जाती, कहीं लीक नहीं होता। इसको कहते हैं प्यार करना। उस लेयर के प्यार को दिव्य प्रेम जी, ये धन्यवाद। भाव कहा जाएगा, इस भाव में रहना है। ठीक है, धन्यवाद बाबूजी। तो वितर्क बाद में प्रतिपक्ष भावना, इसका प्रैक्टिकल हमें करना है। अपने आप को हर हाल मस्त रखने के लिए, जीवन के सभी दुखों को समापन करने के लिए प्रैक्टिकल होता है। तो इसलिए अब ऊपर के जैसे जैसे कक्षाएं आएंगी तो उसमें प्रैक्टिकल सभी तरह के, तो हम बताएंगे कि इस उपनिषद का अमुक वाला चीज को प्रैक्टिकल करिए, तो बिल्कुल ही जल्दी आत्म साक्षात्कार आ जाएगा। इन प्रैक्टिकल से हमें भी गुजरना पड़ा, कुछ गुरुदेव हमको हमारी बुद्धि के अनुसार प्रैक्टिकल दे करके आगे बढ़ा लेते। तो ये है, तो हाँ जी ठीक है, धन्यवाद। शांति भूपेंद्र पाठ। जी का, हाँ जी, भूपेंद्र जी का हैंड रेज है जी भाई साहब। जी गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम। कहा जाए जी गुरु जी, जैसे हम वो कहते हैं कि ईश्वर कण कण में है, सर्वत्र है, हमें सुषुम्ना भाव में रहना चाहिए, और हम फिर भी हम जैसे हम सामान्य जीवन में राम को आदर्श मान के पूजते हैं और रावण को बुरा कहते हैं, दुर्योधन को बुरा कहते हैं, और उसको ऐसा हमें मतलब किसके परिप्रेक्ष्य में क्यों पढ़ाया जाता है कि ये बुरे थे और ये अच्छे थे? तो ये अगर वो बुरे थे तो उनके भगवान नहीं था क्या उनमें? तो आधा अधूरा पढ़ाया गया। उसकी अच्छाइयों को हम लोग लें, बुरा है तो भी काम लें। वो बुरा था लेकिन शिव जी जो उसका सदुपयोग कर डाले वो शिव जी का लाया। तो राम जी से सीखने के लिए भी भेजते थे कि जाकर देखो कुछ होगा। राम जी ने भी तो लाभ ले लिया था कि पूजा करवाना है, सबसे बड़ा विद्वान वही है। तो रामेश्वरम चलो, उसको क्या तो कुछ करना था तो पूजा अपना करवाने के लिए बुलाया, तो रावण जाके पूजा भी करा दिया। दक्षिणा में कहे कि बस राम ही आपके सामने हाजिर है दक्षिणा में। तो इसी विनयशीलता तो उन्होंने आदेश, उन्हें कहा जाता है कि कहा भी था रावण ने कि हे राम, तुमको तुम्हारे अभियान में सफलता मिले। उसको मालूम है कि हमको मारने के लिए पुल बना रहा। तो यह रह गई बात में, तो हमें यदि इस भाव से पढ़ाएंगे, आत्म भाव से, कि हमें उसकी अच्छाइयां लें। अब शिव जी देखिए, रावण से पहला भाष्य करवाए थे वेद का पहला भाष्य उसी से करवाया। तो उनसे उनके ढंग का काम ले ले। शिव जी के बारात में राक्षस भी देवता भी हैं, वो राक्षस देवता दोनों से प्यार करते थे, भूत टेढ़े मेढ़े ऐणे बैणे सबको। तो शिव जी महादेव बन गए। हाँ, तो अच्छा और भी जाकर देखिए, उद्धार, तो राम जी जो युद्ध किए तो उद्धार के भाव से किए। उनको मालूम था कि आते थे तो कि ये जय विजय है, और अभी इसको 3 बार, अभी और एक बार जन्म लेना है। अभी तो शिशुपाल बनेगा, वक्रतुंड बनेगा, ये तो दूसरा बार, 3 बार जन्म लेना था जय विजय को। और विष्णु ही भी थे, विष्णु के द्वारपाल थे दोनों। तो उनका कंडीशन ही था कि आप ही से हम करेंगे, ऐसा है।
तो बहुत कुछ अच्छाइयाँ देता भी है ज्ञान विज्ञान का। तो अच्छाइयाँ हम ले लें, उसकी बुराइयां ना लें। तो रावण के जलाने का मतलब ये नहीं कि पूरे उसके बॉडी 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 को जलाया जाए, उसके भीतर के कुछ संस्कारों को जलाने की सिर्फ बात थी। तो सारा संसार अभिव्यक्ति पर चलता है, किस ढंग से पढ़ाया जा रहा है, किस ढंग से उसको लिया जा रहा है किसी भी ग्रंथ को। जी गुरु जी। हाँ जी, धन्यवाद। क्योंकि कुसंस्कारों को जलाने से मतलब रहता है कि अपने भीतर का हो या कहीं का हो। तो कौरव को भी कुसंस्कार का है। ठीक है, समय हो गया। ओम शांति 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 समाप्ति। प्रणाम।